नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को 5th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करवा रही थी। उस केमिकल काइनेटिक्स में आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट 5th केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम पढ़ रहे थे फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें मैंने आप लोगों को गैसेस रिएक्शंस के एग्जाम्पल बता दिए थे। उनके लिए हमने एक रेट इक्वेशंस ड्राइव कर ली थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में रिएक्शंस, उसमें हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। सबसे पहले विल्हेल्मी ने ये देखा कि जब हम सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो सुक्रोज की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा था। ये जो रेट है ये वाटर की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था, मीन्स वाटर की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर काम में लिया जाता है वो एक्सेस फॉर्म में काम में लिया जाता है। तो टाइम के साथ वाटर की कंसंट्रेशंस में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, या कहें कि ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं थे। जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं थे। इसलिए हमने ये कहा कि रिएक्शन का जो रेट है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ओनली और ओनली सुक्रोज की कंसंट्रेशंस पे। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शंस को स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशंस लिखते हैं तो यहाँ पे हमें एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल चाहिए और एक वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए। मीन्स यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 है, मीन्स बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, लेकिन ऑर्डर क्या है इसका? 1 है। जब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग हो जाती हैं वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शन है सॉरी एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। रिएक्शन देखो C12H22O11, इसका हाइड्रोलाइसिस किया एसिड की प्रेजेंस में H+, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करता है C12H22O11 कंसंट्रेशंस पे। मैंने ये ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये है कि सुक्रोज की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करता है। ये रिएक्शन का ऑर्डर है, कितना होगा? 1। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? हमें दिख रही है, एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का चाहिए और एक मॉलिक्यूल सॉरी वाटर का रिक्वायरमेंट है। मीन्स ये जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2।
जहां पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती हैं वो रिएक्शन सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। तो ये रिएक्शन है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और इस रिएक्शन का रिएक्शन प्रोग्रेस जो स्टडी की गई वो पोलरोमीटर से स्टडी की गई। मैंने क्या कहा, इस रिएक्शन प्रोग्रेस को स्टडी की करने के लिए, रिएक्शन प्रोग्रेस स्टडी करने के लिए स्टडीड बाय पोलरोमीटर। पोलरोमीटर काम में लिया। पोलरोमीटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हम किसी सब्सटेंस में से पास करते हैं तो यदि वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो उस लाइट को रोटेट कर देगा, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। अब वो लेफ्ट रोटेट करता है, राइट रोटेट करता है, मीन्स ये पोलरोमीटर जो है वो एंगल ऑफ रोटेशंस मेजर करते हैं। हम इस पोलरोमीटर का क्या यूज है, इससे हम क्या मेजर करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे स्टडी किया जाता है। यहाँ पे जो रीडिंग आती है वो किसकी आती है, एंगल ऑफ रोटेशन की आती है। अब देखो, एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो डिपेंड करेगा किसकी, सुक्रोज की कंसंट्रेशंस पे। एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सुक्रोज की कंसंट्रेशन चेंजेस के। अब इन्होंने क्या किया कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस पे कंसंट्रेशंस कैलकुलेट, एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट किया। कब कब कैलकुलेट किया, देखो आप, जब रिएक्शन स्टार्ट की t इक्वल टू 0, इनिशियली मीन्स t इक्वल टू 0 पे एंगल ऑफ रोटेशन मैं यहां लिख रही हूं, ये था r0। t इक्वल टू t टाइम मीन्स कुछ टाइम इंटरवल के बाद एंगल ऑफ रोटेशन था RT। और फाइनली मीन्स t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट का कैसे पता चला, वे कुछ टाइम पे इन्होंने लिया होगा एंगल ऑफ रोटेशन, उसके बाद मान लो 10 मिनट बाद इन्होंने टाइम ड्यूरेशन बना रखा होगा 10 मिनट के बाद। तो देखो कैसे पता चला t इक्वल टू इन्फिनिटिव, कैसे माना हमने कि भाई 0 पे लिया इन्होंने, 10 मिनट के बाद लिया, 20 मिनट के बाद लिया, 30 मिनट्स के बाद लिया, 40 मिनट्स के बाद लिया, इस तरीके से लिया इन्होंने। और ये देखा कि 30 और 40 मिनट्स पे एंगल ऑफ रोटेशन सेम आ रहा है, मीन्स चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अब जो रिएक्शन है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और उसको क्या माना, t इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या मान लिया उसको, t इक्वल टू इनफाइनाइट। और उस टाइम एंगल ऑफ रोटेशन इसको r इन्फिनिटी से लिखा दिया। अब क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और हमें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का इक्वेशन पता है, फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशंस हमें पता है। क्या थी फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशंस, kT इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस x, log a अपॉन a माइनस x। ये इक्वेशन थी जहां पे a हमारी होती थी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और a माइनस एक्स होती थी t टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t टाइम।
ऑफ रोटेशन का यूज करके हमें यदि ए इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो जाए और टी टाइम पे कंसंट्रेशन पता हो जाए तो हम इस इक्वेशंस का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट मींस इस इक्वेशंस का यूज करके हम इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था कि इन्होंने क्या किया, एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो कंसंट्रेशंस किसकी, सुक्रोज की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इन्होंने ए इनिशियल कंसंट्रेशन, याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, और जो कंसंट्रेशंस टी टाइम के बाद जो कंसंट्रेशंस चेंज नहीं हुई मींस ए माइनस एक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर नॉट माइनस आर टी। ए माइनस एक्स ये कितना हुआ, आर नॉट माइनस आर टी। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और ए माइनस एक्स की वैल्यू भी आ गई। मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, केटी की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी ये होता है आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, भाई आर इन्फिनिटी दोनों में यहाँ आएगा या आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, बाई मिस्टेक होगा। के टी ये इक्वल टू क्या था 2.303 लॉग। अब ए की जगह में क्या वैल्यू पुट करूंगी, आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी, आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी, और ए माइनस एक्स की जगह में क्या वैल्यू पुट करूंगी, आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। जब हम एंगल ऑफ रोटेशन आपको दिया हुआ हो तो आप फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस ये यूज करोगे। क्लियर यहां तक। अब हम दूसरी इक्वेशंस लेते हैं, रिएक्शन इन सॉल्यूशंस में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल तो आप लेबोरेटरीज में परफॉर्म भी करते हो। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, सेकंड एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस, ये भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में भी वाटर की कंसंट्रेशंस का रिएक्शन के रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे भी रिएक्शन का जो रेट है वो केवल और केवल एस्टर की कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। CH3COO C2H5 एस्टर है। इस एस्टर की रिएक्शन, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, एसिडिक एसिड बनेगा CH3COOH प्लस में C2H5OH। हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। इस रिएक्शन की जब प्रोग्रेस स्टडी की, इस रिएक्शन की जब प्रोग्रेस स्टडी की गई तो रिएक्शन प्रोग्रेस जो स्टडी की जाती है वो की जाती है एसिड बेस टाइट्रेशंस के थ्रू। मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और इस वॉल्यूम का यूज करके हम इनिशियल और टी टाइम पे कंसंट्रेशंस ए और ए माइनस एक्स को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आप कैसे इसको पहले करते कैसे हो प्रैक्टिकली, और फिर इसकी कैलकुलेशंस बताऊंगी मैं। क्या करते हैं, ये एस्टर लेते हैं हम
ml एस्टर लिया जाता है, ठीक है। और एसिड HCl एसिड लिया जाता है 100 ml। दोनों का जब इक्वल टेम्परेचर आ जाता है, जब दोनों का इक्वल टेम्परेचर आ जाता है तो दोनों को मिक्स कर लिया जाता है। वैसे तो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली दोनों का सेम टेम्परेचर होता है, लेकिन कई बार जब इनका सेम टेम्परेचर नहीं होता है तो जिसका कम होता है उसको हम हल्का सा हीट कर लेते हैं, दोनों को इक्वल टेम्परेचर पे रखते हैं, क्लियर। उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया और ये बन गया हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर। ये वाला जो जिनको मिक्सचर बना ये क्या कहलाएगा, हमारा रिएक्शन मिक्सचर बन गया। फिर उसके बाद जब ये रिएक्शन मिक्सचर बन जाता है तो अब आपको क्या करना है, एसिड बेस टाइट्रेशंस का यूज करना है। एसिड बेस टाइट्रेशंस में एसिड तो इसमें है, मीन्स हमें एक बेस लेना है और हम बेस क्या लेंगे, NaOH। NaOH को हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में फिल कर लेंगे, जिसकी NaOH की नॉर्मलिटी हमें पता होती है। क्या करेंगे, हम ब्यूरेट में फिल कर लेंगे, क्लियर। ब्यूरेट में फिल करने के बाद आप जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर को मिक्स किया उसके बाद इसमें से आप 10 ml या 20 ml जो आपकी अमाउंट नॉन अमाउंट है, 10 ml से भी करते हैं और कुछ लोग 20 ml से भी इस रिएक्शन को करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 10 ml हम इस रिएक्शन मिक्सचर का कोनिकल में पिपेट आउट कर लेते हैं, कोनिकल में डाल लेते हैं। अब हमारी रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन को स्टॉप मीन्स रिएक्शंस को क्विंच करना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिएक्शन होगी तो चेंज कंसंट्रेशंस कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो रिएक्शंस को क्विंच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आइस कोल्ड वाटर डालेंगे, आइस कोल्ड वाटर डालेंगे। जैसे ही आइस कोल्ड वाटर डाला, टेम्परेचर कम हुआ, रिएक्शन स्टॉप हो गई, क्लियर। फिर हम इसमें क्या डालेंगे, आप एसिड बेस टाइट्रेशंस में इंडिकेटर काम में लेते हो, यहाँ पे हम इंडिकेटर क्या काम में लेंगे, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर काम में लेंगे। 1 या 2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन ले लेते हैं। कॉनिकल में हमने क्या किया, 10 ml रिएक्शन मिक्सचर डाला, उसमें 25 ml आइस कोल्ड वाटर ऐड किया और उसके बाद उसमें फिनोफ्थलीन ऐड किया एज ए इंडिकेटर, और हमने इस रिएक्शन मिक्सचर को टाइट्रेट किया NaOH के साथ, और NaOH की वॉल्यूम ब्यूरेट से हमें पता चल गई। वो वॉल्यूम को हम V0 कहेंगे। कब, T=0 टाइम पे। जैसे ही हमने रिएक्शन मिक्सचर बनाया वैसे ही उस वॉल्यूम को हमने क्या कहा, V0 वॉल्यूम कहा। उसके बाद हर एक टाइम इंटरवल मीन्स आप चाहो तो 5-5 मिनट बाद भी रीडिंग ले सकते हो और आप चाहो तो 10 मिनट के बाद भी रीडिंग ले सकते हो। मीन्स एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हम इसमें से रिएक्शन मिक्सचर निकालेंगे 10 ml, उसमें से 25 ml आइस कोल्ड वाटर डालेंगे और उसमें 1 या 2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन डाल के NaOH के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे, क्लियर। मीन्स हर टाइम T=0 पे हमने V0 निकाल लिया। ये V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH। और जो जितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है NaOH का वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एसिड की कंसंट्रेशंस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद हम वही टाइम इंटरवल T=T टाइम पे सेम VT कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम हो रहा है जो T टाइम के ऊपर, वो निकाल लेंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये थोड़ी स्लो स्पीड की रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पे, तो मीन्स इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 24 आवर्स लगेंगे, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, एक T=इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्या है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कंप्लीट रिएक्शन का टाइम।
अब इसको 24 आवर्स लगेंगे, या तो आप उसको रख के जाओ अगले दिन सेम काम करो, लेकिन हम इतनी देर वेट नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। आपके रिएक्शन मिक्सचर को 20 to 30 मिनट्स रखना होता है। 20 से 30 मिनट तक हम उसको 60 से 70 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में उस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं। तो जितनी रिएक्शन होनी थी वो हो चुकी। अब जब उसको गर्म करने के बाद आप उसको रूम टेम्परेचर पे लाते हो, ठंडा करते हो, और रूम टेम्परेचर के बाद अब आप उसको बेस के साथ टाइट्रेट करते हो। वही 10 ml यूज करोगे रिएक्शन मिक्सचर का, यदि आपने 10 ml यूज किया है तो, और 20 ml यूज किया है तो 20 ml यूज करोगे। 10 ml यूज किया, पिपेट आउट किया उसको, उसमें 25 ml आइस कोल्ड वाटर डाला, 1 या 2 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डाली, और उसको NaOH के साथ टाइट्रेट किया, और वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, वो वॉल्यूम निकाल लिया आपने V इंफिनिटी। मीन्स अब हमारे पास 3 वॉल्यूम आ गए, V0 आ गया, VT आ गया, और V इंफिनिटी आ गया। अब एस्टर की इनिशियल कंसंट्रेशंस, initial concentration of ester, किससे डिनोट करूंगी मैं, A से डिनोट करूंगी। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू होगी आपकी V इंफिनिटी माइनस V0, V इंफिनिटी माइनस V0, और T टाइम पे, at T time concentration of ester A minus X क्या होगी, ये होगी V इंफिनिटी माइनस VT, V इंफिनिटी माइनस VT। अब देखो ये भी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशंस को यूज करोगे। KT इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। वैल्यूज हमारे पास है, A को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, V इंफिनिटी माइनस V नॉट से, तो KT ये इक्वल टू आएगा 2.303 log V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन A माइनस एक्स को किससे रिप्रेजेंट करूंगी, V इंफिनिटी माइनस VT से, V इंफिनिटी माइनस VT। इस इक्वेशंस का यूज करके हम इसकी काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं। आप उसमें ये बताते हो, जो एक्सपेरिमेंट करते हो उस एक्सपेरिमेंट में ये डिफाइन करते हो कि ये जो एस्टर का एसिड हाइड्रोलाइसिस है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि आप ये इक्वेशन यूज करके हर एक टाइम ड्यूरेशंस पे K की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, और जब K की वैल्यू कैलकुलेट जो कर रहे हो रेट कांस्टेंट, वो यदि आपने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस लेके यूज करके कैलकुलेट किया तो वो सारे टाइम्स पे सेम आ रहा है, तो आप क्या कहते हो कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब समझ में आएगा आपको क्या डाटा दिया जाता है और किस तरीके से आप करते हो। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। एक रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पे हो रही है, एसिड का एस्टर हाइड्रोलाइसिस, और इस एस्टर हाइड्रोलाइसिस में जो NaOH की वॉल्यूम आ रही है वो वॉल्यूम ऑफ NaOH, वो मैं यहां पे लिख रही हूं। देखो T इक्वल टू 0 टाइम पे, यहां टाइम लिखेंगे हम एक साइड, मैं टेबल बना रही हूं एक, T इक्वल टू 0
20, 120, 175 और इन्फिनिटी। क्लियर? उस पे NaOH का वॉल्यूम है, वॉल्यूम V। ये वॉल्यूम है 0 टाइम पे 20.3, 20 टाइम पे 21.7, 120 टाइम पे 27.7, 175 पे 32.5 और इनफाइनाइट पे 44.0 ml में ये इसका वॉल्यूम है। किसका? NaOH का। जो आपने टाइट्रेशन की, उस टाइट्रेशन में NaOH कितना कंज्यूम हुआ है वो वॉल्यूम है। अब हमें इक्वेशन पता है, हमें A की वैल्यू भी पता है। A हमारा था A इक्वल टू V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, और A माइनस एक्स ये हमारा था V इन्फिनिटी माइनस V टी, और हमारी इक्वेशन थी KT इक्वल टू 2.303 log V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस V टी। अब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। देखो 20 मिनट्स पे निकालेंगे हम। सबसे पहले 20 मिनट्स इसको मैं K1 कहूंगी, इस वाले को K2 कहूंगी और इस वाले को K3 कहूंगी। तीन ही रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं हम, और यदि ये तीनों रेट कांस्टेंट इक्वल होंगे तो हम क्या कहेंगे? ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में लास्ट में यही पूछा हुआ है कि इससे आप प्रूफ करो कि ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसे प्रूफ करोगे? K1 की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? इस इक्वेशंस को यूज करके निकालोगे। अब देखो, इस इक्वेशंस को यूज करके K1 निकाला 2.303। इस T की जगह हमने क्या वैल्यू रखी? 20। टाइम क्या है आपका? 20 का यूज करके निकाल रहे हैं log V इन्फिनिटी क्या है? 44 माइनस V0 क्या है? 20.3, 0 टाइम पे 20.3 अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। V इन्फिनिटी क्या है? वही 44, और T कौन सा T यूज करेंगे? 21.7। इसको सोल्व करेंगे और K की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आप लोगों को ये डायरेक्ट बता रही हूँ। K1 की वैल्यू जो आती है वो आती है, आप सोल्व कर लेना भाई, मैं कैलकुलेशंस नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। 3.040 इंटू 10⁻³ -3 मिनट इनवर्स। यही आया। अब देखो किसकी वैल्यू निकाले अब हम? मैं इसको हटा दूं। अब हम निकालेंगे K2 की वैल्यू। K2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप? K2 ये इक्वल टू T इक्वल टू कौन से टाइम पे? 120 मिनट्स पे। क्या होगा आपका? 2.303 अपॉन T की जगह क्या आ जाएगा? 120 log V इन्फिनिटी क्या है? 44 माइनस V0 20 माइनस 3 अपॉन क्या आएगा? V इन्फिनिटी 44 माइनस VT की जगह क्या लिखेंगे? देखो पहले हमने VT की जगह 21.7 लिखा था जब हमने 20 टाइम्स यूज किया था। T इक्वल टू 20 मिनट्स पे जब हमने निकाला था। अब हम किस पे निकाल रहे हैं? 120 मिनट्स के ऊपर K की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 120 मिनट्स पे VT की वैल्यू क्या है? 27.7। बस यही मिस्टेक होती है हमसे, 27.7। इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट करोगे, लगभग इसी के बराबर आएगी।
और जब आप K3 निकालोगे तो K3 आप कैसे लिखोगे, कौन से टाइम पे, t इक्वल टू 175 मिनट्स पे, क्या होगा 2.303 अपॉन 175 लोग क्या होगा 44 माइनस 20.3। ऊपर तो एज इट इज, नीचे वाला चेंज हो रहा है, VT चेंज हो रहा है केवल, 44 माइनस VT क्या है 32.5। यहां भी K की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, वो K भी लगभग इसी के आसपास आएगा। जब तीनों K इक्वल आते हैं तो आप क्या कहते हो कि ये जो रिएक्शन थी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आते हैं। एक आप यूनिट लिखते वक्त गलती करते हो, और यूनिट यहाँ पे यदि टाइम मिनट में दिया हुआ है तो मिनट इनवर्स आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स। तो जिसमें टाइम दिया हुआ है उसका इनवर्स बना दोगे। मिनट में दिया हुआ है तो मिनट इनवर्स, सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड इनवर्स, और यदि आवर्स में दिया हुआ है तो आवर्स इनवर्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।